हैं, लेकिन आप ये ऐसा वक्तव्य क्यों दे रहे हैं कि संविधान को यदि आग लगाने का नंबर आया तो मैं सबसे पहले आग लगाने में पहला व्यक्ति हूँगा। तो बाबा राव भीम अम्बेडकर ने कहा था पत्रकारों से जवाब देते हुए, ये संविधान हमारे भारत का भला नहीं कर सकता और न ही किसी नागरिक का भला कर सकता, क्योंकि इससे भला हो ही नहीं सकता। ये इतना जल्दी जल्दी में लिखा हुआ संविधान है, बना हुआ संविधान है। उन्होंने बड़ी बेबसी से कहा था, मेरे पास कोई चारा नहीं था इतने कम समय में संविधान बनाना। अंग्रेजों की तरफ से हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के तहत ड्राफ्ट दिया गया था। इसको आधार बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधान में कुछ चीजें पढ़कर मिलाकर हमें अपने संविधान को लिखा। संविधान तैयार तो हो गया, भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया। इस तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। परिणाम यह हुआ कि संविधान बनने के बाद भी, लागू होने के बाद भी 74 सालों से 300 से ज्यादा संशोधन इस संविधान के अंदर किए गए। और ये ओरिजिनल रहा ही कहाँ, जब इसके अंदर 300 से ज्यादा संशोधन किए गए इन 74 सालों में। इतने संशोधन तभी हो सकते हैं जब उसके अंदर कोई कमी हो, कोई बुराई हो, कोई खामी हो। यदि उसके अंदर कोई बुराई ना होती, कोई कमी ना होती, कोई खामी ना होती, तो उसमें संशोधन करने की आवश्यकता हमें न पड़ती, वरना संशोधन होने का कोई कारण ही नहीं पैदा होता। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद मित्रा, सरोजिनी नायडू ऐसे भारत की लड़ाई लड़ी। उस कल्पना को यह संविधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने संविधान से पूरे नहीं हो पाएंगे, पक्का है। और उसके बयान आज हमारे सामने हैं। 74 सालों में हमें दिखाई दे रहा है न वो संविधान इस देश का भला कर पा रहा है, न समाज का भला कर पा रहा है। बड़ी भारी हमसे भूल हो गई। अच्छा होता हम अपना संविधान लिखते, छोटा होता लेकिन मौलिक होता। ये विचार इस देश के नेता लिख रहे हैं। इस भारत माता को आजाद कराने के लिए 7,32,000 नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के भारत माता को आजाद कराया। लेकिन आज देख लो, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उनका नाम लेने तक तैयार नहीं, उनका जन्मदिन तक नहीं मनाते, उनका शहीदी दिवस तक नहीं मनाते। खास जो 2-4 के उनका मना लेते हैं। कुछ सरकारें तो चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने आतंकवादी बोला। अभी मायावती का बयान आया था कि चंद्रशेखर आजाद तो आतंकवादी थे। राहुल गांधी का बयान आया वीर सावरकर तो आतंकवादी थे। लेकिन वीर सावरकर का जब आप इतिहास पढ़ेंगे, जब उनको काले पानी की सजा हुई 9/9